Hello, my dear friends. My name is Amit Punia, and I am your English teacher. Today we will discuss about noun. Noun को हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं. First of all, what is noun? Noun किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर या किसी भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं. जैसे कि संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु या भाव के नाम को दर्शाता है. चलिए दोस्तों, अब नाउन की कुछ टाइप्स देखते हैं. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के प्रॉपर नाउन यानी कि एकदम पर्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लें. राम इज माई बेस्ट फ्रेंड. इस वाक्य में राम पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति का नाम है. अगला है दोस्तों, दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है. गंगा इज ए होली रिवर, यानी कि गंगा यहाँ पर किसी नदी का नाम है. सचिन तेंदुलकर इज ए फेमस क्रिकेटर. यहाँ पर सचिन तेंदुलकर किसी क्रिकेटर का नाम है. संडे इज ए हॉलीडे. संडे किसी पर्टिकुलर डे का नाम है. तो जो पर्टिकुलरली किसी चीज को शो करते हैं, उनका यूनिक नेम दिखाते हैं. यूनिक ये नहीं कह सकते कि किसी दूसरे व्यक्ति का नाम अमित नहीं हो सकता, लेकिन पर्टिकुलर आइडेंटिटी को, एकदम यूनिक आइडेंटिटी वाले व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, जानवर को कोई नाम दे दिया तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. अगला है दोस्तों कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं. जैसे कि इसकी हिंदी में ही इसका आंसर छुपा है, जाति. यानी कि पर्टिकुलरली एक स्पेसिस, यानी कि जाति के तरह के चीजों को एक नाम दे देना कॉमन नाउन कहलाता है. कॉमन का मतलब होता है सामान्य, यानी कि किसी सामान्य चीजों को, वस्तुओं को, जानवरों को, स्थान को इत्यादि को एक नाम दे देना कॉमन नाउन कहलाता है. जैसे कि ए बॉय इज प्लेइंग आउटसाइड. यहाँ पर बॉय एक पर्टिकुलरली जाति विशेष को नाम दे दिया कि इस कैटेगरी के, मान लो कि जो मेल हैं वो एक उम्र तक बॉय कहलाते हैं, उसके बाद वो मैन बोले जाते हैं. या फिर फीमेल में गर्ल बोली जाती है या वुमेन बोली जाती है. लेकिन एक पर्टिकुलरली एज के लड़के, उनको एक नाम दे दिया गया कि ये बॉय कहलाएंगे. यानी कि उनकी जो जाति है एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक, कि इस टाइम के बीच के व्यक्तियों को हम बॉय कहेंगे. इसी तरह दूसरा है दोस्तों, सी बॉट ए बुक. बुक यहाँ पर एक कॉमन नाउन है. देखो दोस्तों, बुक हम जानते हैं किसे कहते हैं. जैसे कि कोई पॉलिटिकल की हो गई, कोई हिस्ट्री की हो गई, कोई इंग्लिश की हो गई, कोई किसी भी सब्जेक्ट की बुक. लेकिन उन सभी बुकों को एक कॉमन नाउन दे दिया, हम उन सबको बुक बोलेंगे. नहीं कि कंप्यूटर की बुक है तो उसे हम कंप्यूटर बोलेंगे, नहीं. अगर हिस्ट्री की बुक है तो हम उसे हिस्ट्री बोलेंगे, नहीं. क्योंकि इस जो पर्टिकुलरली उस तरह की चीजें हैं उनको बुक नाम दे दिया, तो उन्हें हम कॉमनली बुक के नाम से जानेंगे. ए टीचर इज काइंड. टीचर हमें पता है कि मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन टीचर होता है जो बच्चों को पढ़ाता है. तो उस पढ़ाने वाले व्यक्ति को एक विशेष नाम दे दिया गया, टीचर. इसी तरह दोस्तों, आई सो ए डॉग ऑन द रोड. डॉग किसे कहते हैं? यानी कि कोई पग प्रजाति का डॉग हो गया, कोई जर्मन शेफर्ड हो गया, कोई बुलडॉग हो गया. वो अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन उन सभी को कॉमनली एक नाम दे दिया गया कि आप सब लोग डॉग कहलाओगे. दिस सिटी इज क्राउडेड. यहाँ पर सिटी किसी प्लेस को बताया गया है कि सिटी किसे कहते हैं. देखो दोस्तों, एक विलेज होता है, एक टाउन होता है, एक सिटी होता है,
तो इन सब को अलग अलग शो करने के लिए डिसाइड कर दिया कि इतने लोग जिसमें रहेंगे उसको हम विलेज कहेंगे, इतने लोगों की संख्या वाली चीज को हम सिटी कहेंगे। तो जो क्राउडेड, जितनी क्राउड है उसके हिसाब से किसी स्थान को नाम दे देना, वो एक कॉमन नाम दे दिया सिटी, तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। इसी तरह दोस्तों कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि इसका नेम ही बता रहा है, समूह यानी कि कलेक्शन, यानी कि किसी चीजों का कलेक्शन, वो चाहे किसी भी तरह की हो या किसी भी जाति की हो, किसी भी प्रजाति की हो, लेकिन उनका उनमें से कुछ पर्टिकुलर चीजों को निकाल कर एक कलेक्शन बना देना समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि ए टीम इज प्लेइंग वेल, अगर हम इसे और अच्छे से पढ़ें तो ए टीम ऑफ फुटबॉल इज प्लेइंग वेल, यानी कि फुटबॉल की टीम, हमें पता है कि फुटबॉल की टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, उन पर्टिकुलर उतने खिलाड़ियों के नाम को एक नाम दे दिया कि ये आप टीम कहलाओगे। क्रिकेट की हो, चाहे वो वॉलीबॉल की हो, चाहे फुटबॉल की हो, चाहे बेसबॉल की हो, लेकिन पर्टिकुलरली उस खेल को खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या को यानी कि ग्रुप को एक नाम दे दिया टीम, तो ये क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। ए हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग, अब जानते हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति के पास 15 गाय हैं, एक व्यक्ति का 50 गाय हैं, एक व्यक्ति के पास और ज्यादा गाय हैं, तो इन गायों के समूह को एक नाम दे दिया कि हर्ड, कि यानी कि एक से ज्यादा काउज होंगी तो उसे हम हर्ड नाम देंगे, यानी कि हर्ड ऑफ काउ बोलेंगे, यानी कि झुंड बोलेंगे। जैसे कि कुत्तों का झुंड, जैसे कि 5-7 कुत्ते गांव के हैं तो वो एक साथ रहते हैं, तो एक साथ रहने वाली वो कुत्ते, उनका झुंड क्या कहलाएगा, एक हर्ड। इसी तरह दोस्तों देख अगला है बुके ऑफ फ्लावर। बुके ऑफ फ्लावर यानी कि कुछ फूलों के समूह, मान लो एक बुके के अंदर 5 रोज हैं, 2 मैरीगोल्ड हैं, 2 अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, तो उन फ्लावर्स के समूह को, सिर्फ उन पर्टिकुलर फ्लावर्स के समूह को एक नाम दे दिया बुके, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। अगला है जैसे कि जूरी। जूरी मतलब न्यायाधीश, यानी कि जज का समूह। हम जानते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं, यानी कि किसी केस को लड़ने, किसी केस की सुनवाई करने वाले पर्टिकुलर कुछ लोग जो अपना फैसला देंगे, तो उन पर्टिकुलर लोगों को कह दिया कि आप एक जुरी हो। जुरी मतलब न्यायाधीशों का समूह। तो इस तरह किसी समूह को एक नाम दे देना कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अगला है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम में ही है कि भाव, यानी कि कोई विचार, कोई भावना, कोई फीलिंग, जिसे इंग्लिश में कहें तो आइडिया, स्टेट, क्वालिटी, तो उन सबको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि कोई बंदा ऑनेस्ट हो सकता है, ये क्या दर्शाता है, उसकी क्वालिटी को, कि बंदा ऑनेस्ट है यानी कि ईमानदार है। तो ईमानदार को हम छू नहीं सकते, पर टच नहीं कर सकते, या फिर उसे सिर्फ फील किया जा सकता है। तो जो फील किए जा सकने वाली भावनाएं होती हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, करेज, ब्यूटीफुल, चाइल्डहुड, नॉलेज, हैप्पीनेस, तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जिन्हें हम फील कर सकें तो उन चीजों को, उन संज्ञाओं को जो नाम दे दिया गया, उन नामों को कहेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, किसी भी सब्सटेंस यानी कि पदार्थ, या मटेरियल यानी कि द्रव्य, जैसे कि वाटर। वाटर हमें पता है कि किस तरह का तरल होता है, उसे हम पानी कहेंगे, क्योंकि तरल तो काफी चीजें होती हैं। जैसे कि अगर हम गैस की बात करें, उसे कंप्रेस करके एक द्रव्य में बदल दिया जाता है, लेकिन हम उसे पानी नहीं कहेंगे, उसे गैस कहेंगे। तो ऐसी वो पदार्थ या द्रव्य द्रव्य जिनका पर्टिकुलरली कोई नाम दे दिया गया है,
उन्हें हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे कि हम सोने और चांदी की बात करें तो सोना पीला होता है, चांदी सफेद होती है। दोनों के मूल्य में अंतर होता है, दोनों के सब्सटेंस अलग डिग्री पर द्रव्य में बदलते हैं, अलग ही डिग्री पर दोनों फ्रीज हो जाते हैं। तो ऐसी क्वालिटी, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से किसी पदार्थ या द्रव्य को कैटेगराइज करना मटेरियल नाउन कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ कि आपको नाउन क्लियर हो गया होगा। बाकी चीज़ें आप इनको पढ़ के गो थ्रू कर लीजिए, मैंने हर चीज़ समझा रखी है। थैंक यू दोस्तों।